अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कबाब, जिसके लिए हमारे पास है 1 किलो कीमा, 2 प्याली हमने चने की दाल भिगो दी थी। ये आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी क्योंकि ये भीग कर फूल चुकी है, लेकिन आधा किलो कीमा के लिए 1 प्याली और 1 किलो कीमे के लिए 2 प्याली चने की दाल, जिसमें कि अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे और गरम मसाले इसमें पड़ेंगे। 2 प्याज है बड़ी, जिसमें से काली मिर्च, कबाब चीनी थी मेरे पास कुछ, वो भी डाल रही हूँ, जावित्री है, दारचीनी, सिया इलायची और ये फूल है, तेज़ पत्ता है और सुर्ख मिर्चें हैं। हम लोग इसे फाइन पेस्ट बना के या पाउडर बना के ग्राइंड करके अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब कीमा पीसते हैं तो दारचीनी और इलायची वगैरह पीसने में तकलीफ़ होती है। तो हम लोग इसका पाउडर बना के ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल कर रहे हैं और इसे गलने के लिए चढ़ा देंगे। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, जितना कीमा है उतना ही डूबा हुआ रहना चाहिए। कप एक अगर उसमें पानी डालेंगे और आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा है तो उसे आप बाद में गलाने के बाद पूरा पानी खुश्क कर लेना बहुत ज़रूरी है। पानी बहुत कम डालेंगे। देखिए कीमा हमारा गल चुका है, दाल भी स्मूथली गल चुकी है, तमाम मसाले, मिर्च वगैरह तमाम चीज़ें। अगर इसमें थोड़ा पानी रह जाता है तो आप कुकर खोलकर ढक्कन हटा दें और पानी को खुश्क कर ले पकाते हुए। अब इस कीमे को हम लोगों ने पीस लिया है मिक्सर में, एकदम फाइन बारीक सा, क्योंकि सॉफ्ट कबाब बनाने हैं तो उसे बहुत ही महीन पीसना पड़ेगा। हमारा कीमा पीसा हुआ है और हरा धनिया डाल रहे हैं हम। फ्रेश पुदीना डाला जाता है, जो कि अब मेरे पास पाउडर है पुदीना का, सूखा हुआ है। इसका सुफूफ करके हाथों से मैं क्रश करके डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिला के इसकी टिकिया बनाऊंगी और इसे शैलो फ्राई कर लूँगी तवे पर। ये हमने छोटी छोटी मीडियम साइज़ की, बहुत छोटी भी नहीं, अच्छी सी टिकिया बना ली है और इसे हम शैलो फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन फ्राई रेड होने तक। इतना भी नहीं कि डार्क हो जाए, लेकिन ऐसे कि दोनों साइड इसके अच्छे से सिक जाना चाहिए। हमारे कबाब बनकर तैयार है, डिश आउट कर चुके हैं हम। इसे आप ब्रेड के साथ, पाव के साथ या पराठों के साथ नोश कर सकते हैं। कोशिश कीजिए बनाने की। अगर टूटते हैं तो उसमें ब्रेड क्रम्ब डाल के आप उसको ठीक कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी दस्तरखान में बहुत सी नेमतें और बरकतें अता करें। खाइए, नोश कीजिए और दुआओं में याद रखिए।